अव्यय पुरुष पर हम लोग महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा विरचित विज्ञान विद्युत ग्रंथ के माध्यम से या उसको आधार बना करके विचार कर रहे हैं। और इसमें जो पाठ हमें मिला है तो उस पाठ में स्पष्ट निर्देश है कि उक्तम पूर्वम से आपको शुरू करना है। अब उक्तम पूर्वम ये जो है पहले क्या कहा गया आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी आचार्य संयोजक ने प्रस्तुत किया है कि उक्तम पूर्वम क्या है। कहा क्षर पुरुषः परिणाम कारणम अक्षर पुरुषो निमित्त कारण। क्षर और अक्षर की चर्चा है। और अपने ग्रंथ में आचार्य जी भगवद गीतायाम अव्ययस्यैव सर्व जगत कारणत्वं प्रतिपादनात् ऐसा संकेत करते हैं। और इसमें अभी जो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 16वां 17वां और 18वां जो श्लोक है वह श्लोक बहुत सारी बातें बता देता है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इसकी व्याख्याएं लोगों ने बहुत तरीके से की है, लेकिन लोक में दो ही पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष। एक आचार्य कहते हैं कि क्षर का अर्थ अपने मन से मत लगाइए। क्षर का अर्थ क्या लगाया? कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं कि संपूर्ण भूत क्षर है, संपूर्ण भूत संपूर्ण प्राणी क्षर है, क्योंकि नाशवान है। और उसमें जो हेतु दिया उस हेतु में बताया कि जो उत्पन्न होते हैं उनका नाश होता है। 84 लाख योनियों में जितने भी भूत हैं सब नाशवान हैं। जो कूट की भांति स्थिर हैं वह कूटस्थ अक्षर कहे जाते हैं। और इसमें शंकराचार्य जी ने कूटस्थ से माया का अर्थ लिया है, जो कारण है। माया को अक्षर कहा है। दूसरे दार्शनिक जीवात्मा को मानते हैं। और भगवान का अंश भी कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान के अंश के रूप में कूटस्थ कहा गया है, वही अक्षर है जो आत्मा को प्राप्त करके कृतकृत्य होगा, उसे अक्षर नाम से कहा गया है। अक्षर का अर्थ लोग विविध प्रकार का शास्त्रों में बता रहे हैं। क्षर और अक्षर को जानकर कृतकृत्यता आएगी। वस्तुतः कृतकृत्यता तभी आएगी जब क्षर एवं अक्षर से विलक्षण पुरुषोत्तम को जाना जाएगा। क्षर और अक्षर से विलक्षण पुरुष कौन है? उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृतः, परमात्म्यत्युदाहृतः। जहां लोकत्रयम आविश्य, तीनों लोक में वो आविष्ट होके बिभर्ति ही अव्ययः ईश्वरः, ईश्वरः अव्ययः बिभर्ति। यह अव्यय स्वरूप जो ईश्वर है वह सबका भरण पोषण करता है। यस्मात् क्षरम अतीतो हम
अक्षरादपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो इसमें जो व्याख्या यहाँ पर प्राप्त हुई, उस व्याख्या में क्षर और अक्षर पुरुष से जो अलग है उसको अव्यय पुरुष बतलाया गया। पंक्ति में देखें, क्षरः पुरुषः परिणामी कारणम, अक्षरो पुरुषो निमित्त कारणम, ताभ्याम यद अन्यत सो अव्यय, उससे जो अन्यत है, उससे जो अलग है वो अव्यय है। तो क्या है उसमें? अव्ययः पुरुषो न कार्यम न कारणम, वहां कार्य भी नहीं है, वहां कारण भी नहीं है। यद्यपि एवं अस्मिन् अव्यये पुरुषे कारणत्वं निषिध्यते, तथापि प्रकारांतरेण अस्य अव्यय पुरुषस्य एव सर्व कारणत्वं प्रत्येतव्यम्। कारणता का वहां निषेध है, लेकिन कारणता के निषेध होने पर भी समस्त कारणत्व वहां व्याप्त है। कितनी ऊंची बात करते हैं। और साथ में भगवद गीता में अव्ययस्यैव सर्व जगत कारणम, अव्यय पुरुष को ही समस्त जगत का कारण प्रतिपादित करते हैं। अब इसमें कहते हैं भाई, कारण की परिभाषा देते हुए अगर देखा जाए तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम कहा गया है। कारण क्या है? जो कार्य के नियत रूप से पूर्ववर्ती हो वह कारण है। अर्थात कार्य से पहले कारण होना चाहिए। लेकिन यह भी देखा जाता है कि कारण के अलावा कार्य से अतिरिक्त अन्य अनेक पदार्थ रहते हैं। उदाहरण वहां पर सांख्य कारिका में देते हैं कि जैसे घड़ा बनाने से पहले घड़ा बनाने वाली मिट्टी बैलगाड़ी से लाई जाती है और अन्य कारणों से, अन्य साधनों से भी लाई जाएगी, गर्दभ से भी लाई जाएगी, परंतु उसको घट का कारण नहीं माना, क्योंकि ये घट से पूर्व नियत रूप से नहीं रहते हैं। दीपिकाकार क्या कहते हैं? अन्यथा सिद्धत्वे सति, कहते हैं कि कारण को कार्य के साथ दूरवर्ती संबंध वाला नहीं होना चाहिए। अगर दूरवर्ती संबंध है तो उसको कारण नहीं माना जाएगा, क्योंकि नियत पूर्ववर्ती यदि नहीं रहेगा तो कुंभकार का पिता भी कारण हो सकता है, लेकिन दूरवर्ती संबंध होने के कारण उसको कारण नहीं माना। क्यों? इसी सूत्र से कि कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। इस प्रकार का विचार करने पर दंड घट, दंड और घट, अभी थोड़ा कहीं व्याख्यान में हम्म, हम्म, कल बताऊंगा। तो वहां पर कहते हैं कि दंड घट का कारण है किंतु रूप नहीं। सिद्धांत चंद्रोदय में कार्यानियता पूर्ववृत्ति यस्य तथा नियत पूर्ववृत्तित्व की व्याख्या अव्यवहित पूर्व कालावच्छिन्न कार्य देशे सत्वम करके करते हैं। अर्थात पूर्ववर्ती काल में कार्य के ही स्थल पर जो उपस्थित हो उन सब का व्यावर्तन हो जाता है, लेकिन दंड रूप और दंडत्व जाति की व्यावृत्ति अन्यथा सिद्ध से होती है। इसलिए वाक्य वृत्ति में
नियतान्यथा सिद्धि भिन्नत्वे सति कार्याव्यवहित पूर्व अणावच्छिन्न कार्याधिकरण देश निरूपता धीयतावद भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत कारणम। ये जो है वहां पर तो कारण की परिभाषा देते हुए वहां स्पष्ट किया है कि भाई कार्य के पूर्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इसका संबंध कार्य से सीधा होना चाहिए और इसे कार्याधिकरण वृत्ति अभाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए, इसे कार्य के अधिकरण देश में ही होना चाहिए और यह कार्य के तुरंत पूर्ववर्ती क्षण में हो, ऐसा विचार किया है। इसी प्रकार कार्य का लक्षण बतलाते हुए कहा गया कि प्राग भाव प्रतियोगी अर्थात जो प्राग भाव का प्रतियोगी हो वह कार्य है। प्राग भाव स्वयं अपना प्रतियोगी नहीं हो सकता, अतः वह कार्य नहीं है। प्रतियोगी के दो पदार्थों में वस्तुनिष्ठ जो बात है उस बात को बहुत अच्छे तरीके से आगे बृहद तरीके से समझाया गया है, लेकिन बहुत लंबा मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है और इधर जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा प्रवेश करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहीं पर आते हैं कि द्विविधम ही कारणत्वम। वहां ओझा जी लिखते हैं कार्योपधायकता लक्षणम स्वस्वरूप सदयोग्यता लक्षणं च। दो प्रकार बताते हैं, कार्य कार्योपधायकता लक्षणम और स्वस्वरूप सदयोग योग्यता लक्षणम च। द्विविधम यद्यपि क्षराक्षर पुरुषयोः एव अस्ति, क्षरस्य समवायी कारणत्वात् अक्षरस्य निमित्त कारणत्वाच्च। दो कारण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। स्वरूप सदयोग्यता लक्षणम तु कारणत्वम अव्यस्याप्यस्य अस्ति एव। यथा ही अब वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि दर्शन लक्षणे कार्ये चक्षुरेव कारणम न तो सूर्य दीपादिकम पश्यति, किंतु यावता सूर्य प्रकाशेन दीपका प्रकाशेन वा चक्षुर न संयुज्यते तावता चक्षुषो दृष्टिकार्योपधायकत्वं न उपपद्यते। तस्मात् प्रकाश हेतु सूर्य दीपादि स्वरूपतः सन एव चक्षुषः कार्ये निर्व्यापार कारणम एवं अव्यय पुरुषोपि स्वातंत्रेण स्वरूपतः पृथक सन एव तदक्षर कार्ये निर्व्यापार कारणम भवति। अब इसमें टीका में जब देखते हैं तो टीका में क्या कहते हैं? टीका में कहते हैं कि अव्यय पुरुष में कारणता का निषेध किया जाता है और दूसरी दृष्टि से अव्यय पुरुष ही समस्त जगत का कारण है। अब उसको कहते हैं कि भाई कारण दो प्रकार का हुआ, एक कार्य पदार्थ का निर्माण करने वाला और दूसरा अपने स्वरूप से कार्य की सत्ता को प्रकट करने वाला। इनमें पहला कारण क्षर और अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष संसार का समवायी कारण है, अक्षर पुरुष निमित्त कारण है, किंतु अपने स्वरूप से संसार को भाषित करने वाली जो कारणता है वह तो अव्यय पुरुष में ही है। जैसे किसी पदार्थ को देखने रूपी कार्य में नेत्र कारण है, नेत्र किसी पदार्थ को देखता है। सूर्य या दीपक आदि नहीं देखते, लेकिन जब तक नेत्र सूर्य के प्रकाश या दीपक के प्रकाश से संयुक्त नहीं होगा तब तक नेत्र में दर्शन रूपी कार्य का सामर्थ्य नहीं आएगा। नेत्र का काम है देखना, नेत्र भी है वस्तु भी है, लेकिन नेत्र उस वस्तु को नहीं देख पाता। देखता कब है? जब वहां पर प्रकाश होता है। प्रकाश के अभाव में वह वस्तु के व्याप्त रहने पर
नेत्र भी समर्थ है। नेत्र के ऐसा नहीं कि नेत्र है लेकिन अंधा है, अंधा नहीं है। नेत्र है, देखने की शक्ति है, सारा सामर्थ्य है, वस्तु भी विद्यमान है, लेकिन प्रकाश के अभाव में वह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। इसलिए प्रकाश को उत्पन्न करने वाले सूर्य, दीपक आदि अपने स्वरूप से सत्तावान होते हुए नेत्र के दर्शन कार्य में बिना किसी क्रिया को संपादित करने पर भी कारण होते हैं। तो वो भी तो एक कारण है, क्रिया संपादित कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह कारण है, क्योंकि उसके बिना उस स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती, वस्तु का दर्शन ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार बहुत अच्छे, कितने अच्छे तरीके से समझाया है। मैं तो एकदम गदगद हो गया हूं इसको पढ़ के, कि इतने अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, सरल रीति से किसी चीज को बताया जा सकता है। ये एक ऐसी उत्तम शैली है जिस शैली से हम भारतीय ज्ञान प्रणाली को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सब कुछ है, लेकिन उसका किस प्रकार से रूपांतरण हो, कैसे उसको हम संप्रेषित कर सके, लोगों तक उसको क्रांत कर सके, संक्रांत कर सके, इसके लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। विषय के लिए तो उपयोगी है ही है, लेकिन किसी कठिन विषय को किस तरीके से सुगम रीति से, चूंकि हम अध्ययन अध्यापन की परंपरा से जुड़े हैं, तो किसी भी बात को कैसे सरल तरीके से हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, इसका अगर उदाहरण देखना हो तो हमें शंकर शिक्षा यतन के इन कार्यक्रमों से आदरणीय आचार्यवर महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा के ग्रंथों में देख सकते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार अव्यय पुरुष भी अपने स्वरूप से स्वतंत्रता पूर्वक पृथक पृथक रहता हुआ ही उस अक्षर कार्य में बिना किसी क्रिया को संपादित करते हुए कारण बनता है। वहां कहते हैं जेतु सूर्य दीपादीनाम चक्षुषी सहकारी कारणत्वम आचक्षते, जेवा सामान्यतः कारणत्वम अभिप्रयन्तः कारणताया व्यासज्य वृत्तित्वम आचक्षते, तेषाम उभयेषामपि सामग्री घटकान एक द्रव्येषु यथा कारणता समर्पक समर्पकत्व लक्षणम विलक्षणम कारणत्वम अभिप्रेयते, तथैव तस्मिन् अव्यय पुरुषे अपि उपपद्यत एव। क्योंकि विमल जी ने लिखा है कि पंक्तिशः पाठ करना है, मैं एक भी पंक्ति नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन अब इसमें आधा घंटा में पंक्तिशः पाठ करके और सारा चीज जो है वो स्पष्ट करना है। अभी यहाँ कारणतः नहीं स्पष्ट हो पा रहे। अभी जो है तो कहते हैं कि जो विद्वान सूर्य दीपक आदि को नेत्रों की देखने की क्रिया में सहकारी कारण मानते हैं, अथवा जो लोग किसी भी कार्य के लिए अनेक कारणों की सामग्री को कारण मानते हुए किसी भी कार्य की कारणता को समूह में स्वीकार करते हैं, उन दोनों ही मतों में कारण सामग्री के अवयव अनेक द्रव्यों में जिसे कारणता को उपस्थित करने वाला एक विलक्षण कारणत्व अभिष्ट है, वैसा ही कारणत्व अव्यय पुरुष में भी सिद्ध हो जाता है। तो ये तो निश्चित हो गया कि उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अव्यय पुरुष अन्य है, और अव्यय पुरुष के प्रकाश से समस्त जगत प्रकाशित है। क्षर और अक्षर भी उससे प्रकाशित है, क्योंकि उसके पास भी वही प्रकाश है, अव्यय पुरुष का ही प्रकाश है। अब इसमें मैंने बहुत बड़ा एक लेख तैयार किया है, और कैसे वो समवायी कारण है, कैसे वहां असमवायित्व का रूप आता है, और कैसे वहां जो है प्रतियोगिता का भिन्न प्रकार उपस्थित होता है, विरुद्ध संबंध कैसे होता है,
ये सब बहुत सारी चीजें मैंने लिखा है। और यद्यपि मैं पौरोहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन संतोष भैया की अति कृपा है कि कुछ इधर भी प्रवेश करा दे रहे हैं। आज तक तो कोई हम लोगों को इस तरह स्थान ही नहीं दिया। तो ये सारा मैंने अपने लेख में और भी तैयार कर रहा हूँ। ये लेख भी मैं शंकर शिक्षा यतन को प्रदान करूंगा। मित्रों, अगली पंक्ति में स्पष्ट करते हैं, तत्तु समन्वयादिति भिक्षु सूत्रे समन्वय लक्षणायाः कारणताया अभियुक्त अभियुक्तैः आख्यातत्वात् दृश्यते ही प्रकाश समन्वित चक्षुष इव अव्यय पुरुषस्य पुरुष समन्वितस्य एव क्षर पुरुषस्य सर्वस्मिन् कार्य जनने सामर्थ्य लाभ। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, जो बात कही गई उस बात को यहाँ पर आचार्य जी ने पूर्णतया स्पष्ट कर दिया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। तस्मात् सिद्धम, इसलिए यह सिद्ध हो गया, अकारणस्य अपि एतस्य अव्यय पुरुषस्य सामान्यतः कारणत्वम। अकारणता होने के बावजूद या अकारण दिखने या समझ आने पर भी इस अव्यय पुरुष में कारणता है, और उसी कारणता से समस्त कार्य संपादित हो रहे हैं। किंतु सति अपि एवं कारणत्वे तस्य अव्ययस्य विक्रियमाणत्वं न अस्ति इति परिणामी उपादानत्वं प्रतिसिध्यते। तथा च आह भगवान गीतायां सर्वकर्तारमपि मां वृद्धि सर्वकर्तारमपि मां विद्य व्यकर्तारम अव्ययम। ये भगवत गीता का यहाँ पर उद्धरण यहाँ प्रदान करते हुए चलते हैं। कहते हैं कि यह सिद्ध हो गया कि अव्यय पुरुष समस्त प्रपंच का कारण है, किंतु इस प्रकार कारण होने पर भी उस अव्यय पुरुष में कोई विकार नहीं आता, इसलिए वह परिणाम प्राप्त करने वाला उपादान कारण नहीं माना जाएगा। इस बात को भगवान ने गीता में कहा, सबका कर्ता होते हुए भी मुझ अव्यय को अकर्ता समझो, और इसलिए उसका कोई कार्य या कारण नहीं है। जो प्रथम पंक्ति में बात कही गई, प्रथम पंक्ति में जो बात कहते हैं वो बात कहते हैं कि ताभ्याम यद अन्यत् सो अव्ययः पुरुषो न कार्यम न कारणम इति। उस बात को ले आकर के यहाँ पर ये सिद्ध करते हैं कि उस अव्यय पुरुष का कोई कार्य नहीं, कोई कारण नहीं बनता है। इस उसके कारणत्व का निषेध करने वाली श्रुतियां भी विरुद्ध नहीं होती, यह ध्यान देने योग्य है। अतएव च न तस्य कार्यम करणं च विद्यते इति एवं आदि रूपा कारणत्व प्रतिषेधिका श्रुतिरपि न विरुध्यत इति बोध्यम। इस प्रकार का वहां विचार किया गया है। अयम च अव्यय पुरुषः परात्परस्य एव। जो गीता में कहा गया उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, उसी बात को ये कह रहे हैं कि अयम च अव्यय पुरुषः परात्परस्य एव रूपांतरत्वेन तद्भेदेन च प्रतिपत्तव्यः। एतावास्तु विशेष सर्वबल विशिष्टो हि रसः परात्पर इत्याख्यायते। तत्र बलानाम् आनन्तेऽपि यत् तावत् एकं माया नामकं बलं सर्व इतर बलापेक्षया समधिक विशालं भवति, तावता परिच्छिन्नो रसो रसान्तरात् पृथकत्वेन भावित एवाव्यय पुरुषो नाम उच्यते। अमितस्य मितत्वं यतः संपाद्यते सा माया।
बलोपहितो रसो वा सर्वबल विशिष्टो रसो वा यद्यपि दिगदेश कालान अवच्छिन्नत्वाद अमितो वधार्यते किंतु बलावच्छिन्नत्वे ततः परिमितवत क्रियते तस्मिन् मितिकरणे माया बले सर्वाणि अन्यानि बलानि उत्पद्यन्ते प्रतितिष्ठन्ति विलीयन्ते तस्मात् अयम् अव्यय पुरुषोऽपि परात् परेण अभिन्नत्वात् सर्वबल वैशिष्ट्याच्च परात् परवत् सर्वधर्मोपपन्नो द्रष्टव्यः अत एवं अव्ययो अपि उपनिषदि सर्वधर्मा सर्वकर्मा सर्वरसः सर्वगुणः इत्यादि शब्दैर् भूयसानुव्याख्यायते। इसकी हिंदी टीका में कहते हैं कि यह अव्यय पुरुष परात्पर का ही दूसरा रूप है या उससे अभिन्न है, यह समझा जा सकता है। इतनी विशेषता ध्यान में लेनी होगी कि समस्त बलों से विशिष्ट जो रस तत्व है वह परात्पर कहा जाता है। वह बलों की अनंतता में भी वहां बलों की अनंतता में भी जो एक माया बल समस्त अन्य बलों की अपेक्षा अधिक विशाल है। सभी बलों से विशाल माया बल की बात करते हैं। उससे आच्छन्न जो रस है उसे दूसरे रस से पृथक रूप से समझा जाने पर वह अव्यय पुरुष कहा जाता है। माया वह है जिससे असीम या अमित का ससीमत्व या सीमा में बंधन संभावित है। माया ससीम है, जो असीम को भी ससीम सीमा में बांधने का काम करती है। बंधन की संभावना वहां पर होती है। बल से सीमित रस अथवा समस्त बलों से विशिष्ट रस यद्यपि दिशा देश और काल की सीमा में आबद्ध नहीं है, अतः वह असीम रूप से निर्धारित होता है, किंतु जब वह बल से अवच्छिन्न या सीमाबद्ध होता है तब वह परिमित की तरह हो जाता है या कर दिया जाता है। परिमित करने वाले उस माया बल में अन्य समस्त बल उत्पन्न होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और विलीन होते हैं। इसलिए अव्यय पुरुष भी परात्पर से भिन्न होने के कारण, समस्त बलों से युक्त होने के कारण परात्पर के समान ही समस्त धर्मों से युक्त है, यह समझना चाहिए। इसलिए उपनिषदों में इस अव्यय को भी सर्वधर्म वाला, सर्व कर्म वाला, सर्व रस वाला, सर्व गुण वाला इत्यादि शब्दों से बार बार समझाया गया है। क्योंकि जब उसको हम समझते हैं तो हमको मानस भी लगेगा। मानस भी अगर पढ़ते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, ये कैसे संभव है? सामान्य व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो भ्रमित हो जाएगा, अरे ये तो संभव ही नहीं है। बिनु पग चलई आ सुनई बिनु काना, तो बिना जो है के साधन के कैसे कार्य यहाँ पर कैसे संपादन हो रहा है? या तो कार्य ही नहीं संपादित हो सकता है। लेकिन कहा कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अव्यय पुरुष को समझना पड़ेगा। क्योंकि अव्यय पुरुष को जब हम श्रौत सिद्धांत में देखते हैं तो श्रौत सिद्धांत में वैज्ञानिक दृष्टि से यह विचार है कि संसार में जड़ चेतनात्मक पदार्थ, जैसे क्षर और अक्षर कहा, उसी तरह से दो प्रकार के ही पदार्थ है। जब हम जाते हैं वहां पे निरुक्त में, तो जब यज्ञ तत्वों का वर्णन होता है, जहां यज्ञ पात्रों का वर्णन होता है, तो यज्ञ पात्रों में समस्त दो 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 पात्रों का ही वर्णन होता है। श्रुक श्रुव, प्रोक्षणी प्रणीता, समस्त दो दो पात्रों का वहां पर वो वर्णन करते हैं। उसी तरह कहते हैं ये पूरा जड़ चेतनात्मक जो पदार्थ है, ये भी दो ही रूपों में, स्थूल है सूक्ष्म है, अमृत है मृत्यु है, दृश्य है अदृश्य है, अस्ति है नास्ति है,
आस्तिक है, नास्तिक है, उन्नत है, अवनत है, शुद्ध है, अशुद्ध है, विद्या है, अविद्या है, रस है और बल है। रस की चर्चा यहाँ आई और रस के बाद तुरंत बल की चर्चा आई। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के मतलब जुड़े हुए रूप हैं। प्रधान है, अप्रधान है, अतिरेक है, अनतिरेक है, अंतरंग है, बहिरंग है, अंतर्मुख बहिर्मुख है, अंतर्याम बहिर्याम, सुलभ दुर्लभ, श्रौत स्मार्त, स्वतंत्र परतंत्र, सुशिक्षा मुमुक्षा, ओंकार अहंकार, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, अंतर्भूत बहिर्भूत आदि। इस प्रकार के विचार वहां पर किए गए। तो इसमें कहते हैं कि विज्ञानमय आनंद मूर्ति मन प्राण वाक स्वरूप ब्रह्मांड नायक अपनी नित्य सत्यात्मक प्रक्रिया द्वारा विविधापन्न जगत का ब्रह्मांड का संचालन करता है। इसीलिए श्रुति कहती है असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतंग गमय। इस स्रोत सिद्धांत में विविरुद्ध धर्म की बात कहेगी। असत ही तम है, तम ही मृत्यु है, सत्य ही ज्योति है और ज्योति ही अमृत। असत से सत्य की ओर का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर, अर्थात मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना है। मूल रूप से यहाँ दो तथ्य कहे गए हैं। इन दो तथ्यों को कहने के लिए अस्थि रूप अमृत ज्योति सत तथा नास्ति रूप मृत्युतम असत है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का तत्वतः अवलोकन करने के लिए 6 प्रकार से उसका अवलोकन करना पड़ता है। और इस अवलोकन के प्रतिपादन हेतु षड दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। और इस षड दर्शन में 3 आस्तिक अस्थि स्वरूप है और 3 नास्तिक नास्ति रूप में। यूं तो आस्तिक दर्शन के 6 भेद है, नास्तिक दर्शन भी 6 प्रकार का बताया। आस्तिक दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत भेद से 6 माने जाते हैं। और इसमें जो वैशेषिक दर्शन है वो क्षर पुरुष का वर्णन करता है, सांख्य दर्शन अक्षर पुरुष का तथा वेदांत दर्शन अव्यय पुरुष का वर्णन करता है। तो इसका मतलब कि ओझा जी ने यह बात करने से पहले सारे दर्शनों को इतने अच्छे तरीके से आत्मसात किया कि उसको एक जगह ले आकर के एकत्र एक जगह पे स्थापित किया। सांख्य दर्शन अक्षर पुरुष का, वेदांत दर्शन अव्यय पुरुष का वर्णन करता है। अतएव इन 6 आस्तिक दर्शनों के ये वैशेषिक, सांख्य, वेदांत 3 दर्शन ही मुख्य माने जाते हैं। मतलब इससे उनका जो है उनकी पूर्ति हो जाती है। मन प्राण वाक काय के समुच्चय के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। नास्तिक दर्शन में चार्वाक है, माध्यमिक है, योगाचार है, सौत्रांत्रिक है, वैभाषिक है और आरहत, ये 6 भेद आते हैं। अस्तिवत नास्ति में भी 3 की ही प्रधानता रह जाती है। लोकायतित, वैनाशिक और आरहत ये नाम रूप कर्म के समुच्चय हैं। तो अस्ति नास्ति के समुच्चय में 6 दर्शनों की सत्ता मानना युक्त संगत है। विज्ञान नीति की दृष्टि से वह परमात्मा रस बलात्मक है। रस की अभी चर्चा हुई। रस अस्ति और बल नास्ति है। इन दोनों की समष्टि ही प्रकृति है। जैसा कि स्वयं ऋग्वेद कहता है, अदितेर ह दक्षो अजायत दक्षात वो अदिति परी। ऋग्वेद 10:72-4 10वें मंडल की बात है। परात्पर ब्रह्म का अक्षर अक्षर अव्यय रूपों के इस अस्ति नास्ति रूप से संपूर्ण संसार आक्रांत है। उसी इस सत्ता से यह सब कुछ आक्रांत है। अतः उससे प्रवृत्त भाग का ही भोग करो, अन्य वस्तु की इच्छा मत करो। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्य धर्म की बात आई। और यह उसका जो वैज्ञानिक अर्थ है या तात्पर्य अर्थ है उसे आप कह सकते हैं। अब उसमें और भी बात अगर वहां भी बढ़ेगी, देखिए मैं उधर भी घुसा था तो उधर भी मुझे बहुत अपार समुद्र दिखाई दे रहा। अब इधर भी घुसा हूं तो इधर भी अभी प्रवृत्त भाग और उसके समाधान के लिए प्रवर्ग विद्या और प्रवर्ग विद्या का ध्यान अब उधर चलना पड़ेगा।
और ये अव्यस्य पंच धातुकत्वम अभी बाकी है ना। अभी इसी पॉइंट पर हम अटके हुए हैं, क्योंकि प्रवर्ग स्वरूप का यदि आप निरूपण नहीं करेंगे तो अव्यय पुरुष को प्राप्त कैसे करेंगे। षोडशी रूप में पंचकल अव्यय पुरुष की सत्ता है, जिसको अव्यस्य पंच धातुकत्व में कहते हैं। पंक्ति के रूप में यहाँ क्या लिखते हैं, पंक्ति के रूप में ओझा जी लिखते हैं, सो अव्यय पुरुषः पंचकलो विज्ञायते। पांच कला की बात करते हैं, तो पांच कला क्या है, कहते हैं पंचकल अक्षर एवं पंचकल क्षर अव्यय पुरुष की अंतरंग प्रकृतियां हैं, और पुरुष और प्रकृति के समन्वय से सारी सृष्टि होती है। प्रकृति तत्व अंतरंग बहिरंग भेद से दो भागों में विभक्त है। अंतरंग प्रकृति की क्षर अक्षर ये दो अवस्थाएं हैं जो स्वभाव नाम से प्रसिद्ध है, तथा पर भाव नाम से प्रसिद्ध बहिरंग प्रकृति की भी ब्रह्म यज्ञ में भी ये दो अवस्थाएं। तो अव्यय पुरुष की विद्या कर्म में दो अवस्थाएं हैं। इस प्रकार विद्या कर्म क्षर अक्षर ब्रह्म यज्ञ ये छह अवस्थाएं सिद्ध होती हैं, और प्रत्येक पदार्थ इन पदार्थों की समष्टि है। सर्वांत में प्रतिष्ठित यज्ञ पुरुष के विकार उत्पन्न होते हैं। यह दृश्यमान संपूर्ण विश्व विकार संघ है। विकार कूट में यज्ञ प्रतिष्ठित है। यज्ञ का आधार ब्रह्म, ब्रह्म का आधार क्षर, क्षर का आधार आलंबन अक्षर, अक्षर का आलंबन विद्या कर्ममय अव्यय पुरुष है। ये छहों आत्मविवर्त क्रमशः भाति ब्रह्म, अस्ति ब्रह्म, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म, विश्व सृड ब्रह्म, पंचजन ब्रह्म के नाम से जाने जाते हैं। अब इसको यहाँ पर क्या कहते हैं सर, तथा ही तस्मिन अव्यये अंतश्चित्ति बहिश्चित्ति भेदाद द्वेधा बलानाम चित्ति। अब बताइए, चित्ती चित्ती बल की बात आ रही है। अब चित्ती में घुसेंगे तो भाई हम लोग तो इष्टि में जब चित्ती की बात करते हैं तो वहां तो अग्नि चित्ती, सेन चित्ती और क्या क्या बहुत सारी बातें वहां पर उठती हैं। देखिए बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, अब समय एकदम नहीं है, हैं। माया बलस्य परिचिन्नत्वात् तस्य हृदय बलानाम एकेषां परस्पर बंधनेन ग्रंथि भावश्चित्तिः तत्र एतानि बलानि द्विविधानि। इस प्रकार से ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो बहुत मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। ब्रह्मोदन और प्रवर्ग भेद से दो प्रकार के यज्ञ पुरुष के जो विचार हैं, उसी विचार को मैं यहाँ पर रखते हुए अव्यय पुरुष जो है वो उत्तम पुरुषस्त्वन्य श्रीमद् भगवद गीता के इस विचार को यहाँ पर जो आचार्य जी ने प्रस्तुत किया है, और उसमें जो विचार किया है वो विचार कितना गूढ़ है, कितना रहस्य वाला है, और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है।